Attention, look on the board. Good morning to all. Today our topic is geometrical representation of a vector and numerical problems based upon geometrical representation of a vector. दोस्तों, किसी वेक्टर का फिगर, कोई भी वेक्टर हो, चाहे फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो, मोमेंटम हो, इम्पल्स हो, हर एक वेक्टर का जो फिगर बनाना है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। क्या खींचना है? स्ट्रेट लाइन। और एक एंड पर एरो लगा देना है। एक एंड पर एरो, जहाँ से ये शुरू होगा उसको टेल बोलेंगे, और जहाँ पे ये एंड करेगा एरो लगा रहेगा उसको हेड बोलेंगे। अभी इसकी लंबाई कितनी लेंगे, सवाल ये उठता है, कितना लंबा लाइन सेगमेंट खींचेंगे। तो जितना उसका मैग्नीट्यूड होता है ना वेक्टर का, उसी के अकॉर्डिंग उसका लेंथ लिया जाता है। कुछ सवाल ये उठेंगे, जैसे फोर्स न्यूटन में मेज़र करते हैं और लाइन हमेशा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर में खींचते हैं, ये कैसे संभव होगा? इसी तरह से इम्पल्स है, मोमेंटम है, इन सब को मेज़र करने का अलग अलग यूनिट्स हैं, लेकिन जो भी लाइन खींचा जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए या तो सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो या मीटर हो। तो सवाल ये उठता है कि न्यूटन है और सीधे उसको मीटर में बदलना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो ये मान के ही पॉसिबल होगा दोस्तों। इसके लिए एक अलग स्केल हम लोगों को चुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तभी जा कर के हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका 50 न्यूटन फोर्स को दिखाना है। फोर्स है, फोर्स वेक्टर है, 50 न्यूटन है, और उसको हम लोगों को उसका फिगर बनाना है। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले मानेंगे। क्या मानेंगे? मान लेंगे कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब 50 न्यूटन है तो क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप ये भी मान सकते हैं 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब 50 है तो 10 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह से कोई एक सुटेबल स्केल हम लोग मानते हैं और फिर उसका हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो किसी भी वेक्टर को दर्शाने का जो तरीक़ा होता है, मेथड है, बस एक स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग 1 एंड्स एरो। एक सरल रेखा कहिए, सरल रेखा नहीं कहिए बल्कि रेखाखंड कहिए, लाइन सेगमेंट। रेखा का तो कोई लंबाई फिक्स नहीं होता है, रेखाखंड का ही फिक्स होता है। तो इसमें याद रखें कि इस तरह से लाइन सेगमेंट से दिखाने से क्या क्या ये शो कर रहा है। एक तो इसका जो लेंथ होगा वो इसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा, इसकी लंबाई मैग्नीट्यूड को शो करेगा। ये जो एंगल है ये इसके डायरेक्शन को दिखाएगा, और ये जो तीर है, एरो, वो कहा जाता है कि डायरेक्शंस के सेंस को दिखाता है। सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन। लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। लेंथ किसको दिखाएगा? मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। लेंथ किसको दिखाएगा? वो क्या कर रहा है बगल में बैठ के? भागा तो क्लासेस को, खड़ा हो जाओ। नहीं वो तो बताओ, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कौन दिखाएगा? कुछ नहीं। डायरेक्शन कौन दिखाएगा? एरो क्या दिखाएगा? एरो क्या दिखा रहा है? नहीं, जो खड़ा है उसको तो पूछ रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जब बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? समझेंगे कि लिखेंगे? एक तो पिछला क्लास छूटा, आज भी क्लास में रह के क्लास छोड़ रहे हो यार। क्लास में रह के क्लास छोड़ना, इसी को बोलते हैं। कुछ भी पता नहीं सो क्या बोला गया, वो लिखने में व्यस्त है। वो बैठो, इतना बुद्धि नहीं है। इतना इम्पॉर्टेंट पढ़ाई हो रही है, पूरे चैप्टर में हम लोगों को वेक्टर खींचना है और उसका यहाँ पे बुनियाद रखा जा रहा है एक तरह से। इसमें मैंने अभी 3 बातें बताई। इस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है
वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। ये जो एंगल है वो वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाएगा, और जो एरो है वो सेंस ऑफ डायरेक्शन को दिखाएगा। तो हम लोगों को न्यूमेरिकल्स में दो काम करने कहा जाता है जनरली। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, मान निकालिए, और दूसरा डायरेक्शन निकालिए। मान निकालिए और डायरेक्शन निकालिए। तो इसमें क्या याद रखना है कि लेंथ जो है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, 3 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। Length of line segment represents magnitude of vector. Angle, direction of vector. और arrow, sense of direction. कोई प्रॉब्लम? बोलिए। हाँ, बस एक लड़का पूछा, हम यही तो हम सुनना चाह रहे थे। कोई नहीं समझ रहा है सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, लेकिन पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्या समझ रहे हैं सेंस ऑफ डायरेक्शन? तो फिर हम बोले कोई प्रॉब्लम, तो आप लोग चुप हैं। क्या होता है ये सब सेंस ऑफ डायरेक्शन? सेंस ऑफ डायरेक्शन से क्या पता चल रहा है? किधर जा रहा है? ये जो एरो लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है ना कि ओ ए जो वेक्टर है ये नीचे जा रहा है। किधर चल रहा है? किधर जा रहा है जी? पता चल रहा है ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, दाएं जा रहा है कि बाएं जा रहा है, अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है? ये कौन दिखाता है? एरो दिखाता है। अब देखो, मैं अगर इससे लिखूं और ये एरो इधर डाल दूं, ये किधर जा रहा है? राइट जा रहा है। अब हम इधर डाल दें, किधर जा रहा है? ऐसे दे दें, इस तरह से दिखाएं, ये सब कुछ अप डाउन लेफ्ट राइट, ये कौन दिखाता है? एरो। इसी को बोलते हैं सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेंस ऑफ कौन दिखाता है? एरो। समझ गए? डायरेक्शंस के सेंस को कौन दिखाएगा? एरो। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे? किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना है। ये कैसे निकलेगा? ये इक्वल किसके होगा? यहाँ लिखा ना लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, यही बात उल्टा कर दिया मैं। लेंथ ऑफ, जब भी किसी वेक्टर का मान पूछ रहा जा रहा है तो आप लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? ये मान, परिमाण जो कहें। मैग्नीट्यूड का हिंदी होता है परिमाण, मान। और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर निकालना है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर निकालना है तो दोस्तों क्या निकालेंगे? एंगल निकालेंगे। एंगल रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। जैसे कह रहा है ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन acts at 30 degree angle in positive direction of x-axis। तो करने क्या कहा जा रहा है? Then represent it in vector form।
100 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री के एंगल पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लग रहा है, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाइए, इसका फिगर बनाइए। कैसा फिगर बनेगा? 30 डिग्री एंगल इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो क्या क्या दिया गया है, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन। इसमें फोर्स का मान दिया गया है, फोर्स कितना है दोस्तों? 100 न्यूटन। एंगल दिया गया है 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो सबसे पहला काम एक स्केल तैयार करना होगा। स्केल, इसमें आपको कुछ अपने दिमाग से यूज़ करना पड़ेगा। इसमें इस क्वेश्चन का आंसर हर किसी का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग है। आप कुछ इस तरह का सुटेबल स्केल लें कि वेक्टर का जो लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो 5 से 10 के बीच आए तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बड़ा आ जाए 50 सेंटीमीटर तो क्या होगा, खिंचवाइएगा कॉपी में। बहुत छोटा 5 mm ले लीजिए तो दिखने में दिक्कत होगा। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ इस तरह का सुटेबल स्केल आप सेलेक्ट करें कि उसकी लंबाई 5 से 10 के बीच हो तो अच्छा लगेगा, देखने में भी, खींचने में भी आसानी आपको होगी। तो बोलो क्या माने? 10 न्यूटन इक्वल 1। और भी कुछ कोई लोग मान सकते हैं, बोलिए। 20 न्यूटन इक्वल 1 सेंटीमीटर। चलिए वही मान लेते हैं। 20 न्यूटन इक्वल लेट मतलब क्या होता है? माना कि LET लेट 20 न्यूटन इज इक्वल टू द 1 सेंटीमीटर। तो अब 100 कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन कितना होगा? 25 जा होगा कि नहीं होगा? अब हम लोग x और y एक्सिस खींचेंगे। ये x है, ये x डैश है, ऊपर क्या है? y और नीचे y डैश। अब ये कह रहा है 30 डिग्री एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पे लिखा, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव डायरेक्शन किधर होता है पता है आपको? पॉजिटिव और निगेटिव, एक्स और, तो ये एक्स और वाई के बीच ना, वो नीचे भी तो एक्स वाई के बीच ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे नहीं याद रखा जाता है बाबू, ऐसे रखिए। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के सुई के अपोजिट, ये होता है आपका दोस्तों पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। और जो क्लॉकवाइज होता है वो निगेटिव डायरेक्शन होता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के अपोजिट डायरेक्शन में ही हमारा प्लस होगा और उसके सेम डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस होगा। तो कहाँ चल रहा है आपको? एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ऊपर आप 30 डिग्री का एंगल जैसे बनाना हो, आपके पास चांद रहता है ना प्रोटेक्टर, उससे बना लीजिए। ठीक, 30 डिग्री का एंगल खींचिए और एक लाइन खींच दीजिए। अब इसमें आप 5 सेंटीमीटर माने हैं तो 5 सेंटीमीटर की लंबाई जहाँ पे जाए उसको कट कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आया और वहीं पे एक तीर बना दीजिए। इसमें कुछ नाम दे दीजिए, कुछ नेमिंग कर दीजिए। एंगल कैसे बनाएंगे? चांद से, प्रोटेक्टर से बना लीजिए, जैसे बनाना है आप बनाइए, डिवाइडर से बनाइए। एंगल बनाना है 30 डिग्री का और फिर वो लाइन खींच देना है। और इसकी लंबाई कितना माना हम लोगों ने? कितना आया? 5 सेंटीमीटर। जिसका जितना आया उतना आप शो कर दीजिए। अब देखिए, आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मालूम है? नॉर्थ किधर मानते हैं? ऐसे बोर्ड है इसका, नॉर्थ ऊपर। वेरी गुड। आपका जो कॉपी है उसका ऊपर क्या मानेंगे आप? इसको है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको, तो याद रखना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कॉपी का ऊपर क्या होगा हमारा? इसके जस्ट अपोजिट क्या मानेंगे? दाएं हाथ को क्या मानेंगे? वेरी गुड, ईस्ट। इसको क्या मानेंगे? वेस्ट। किधर नॉर्थ मानेंगे? जिधर नॉर्थ मान लिए उसके अपोजिट। अब देखो मेरा मुंह नॉर्थ की तरफ है ना? भी किधर है? नॉर्थ की तरफ है। तो मेरा जो दायां हाथ है वो किधर गया? ईस्ट की तरफ।
बायां हाथ किधर गया, ओके। तो अगर आप नॉर्थ मान लिए हैं तो उसके जो दाएं हैं, अगर उधर खड़े हैं, दाएं हाथ की तरफ ईस्ट होगा और बाएं हाथ की तरफ वेस्ट होगा। इसके बीचों बीच अगर जाएंगे, ये क्या कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट। इसको कहेंगे साउथ वेस्ट। इसके बीचों बीच जाएंगे नॉर्थ वेस्ट। इसको, ये सारे एंगल्स जो है कितने डिग्री के होंगे पता है? 45, सारे 45 के होंगे। ये सब एंगल कितने होंगे? पूरा 90 है, 20 से जा रहे हैं तो 90 का आधा 30 होगा, 45 होगा, बताओ तुम ही लोग। ओके, इस पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बनाने दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? एक कार मूव्स with velocity 90 kilometer per hour in northeast direction, northeast direction। करना क्या है? देन रिप्रेजेंट, दर्शाना है, इट इन वेक्टर फॉर्म। बन जाएंगे? लिखिए, कोशिश कीजिए, थोड़ा देर स्टॉप करो, कैच बंद मत करो। लुक ऑन द बोर्ड, सॉल्यूशन गिवन। क्वेश्चन में दिए गए वेलोसिटी v 90 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है, तो अभी मैंने आपको दिखाया नॉर्थ ईस्ट के बीच का एंगल ये फिक्स है, थीटा यहाँ 45 ही होगा। बीचों बीच जब भी जा रहा है ये 45 का एंगल होगा। अब आप स्केल पहले मानेंगे, बिना स्केल माने तो कैसे बना लिए? कुछ लोग तो बिना स्केल माने बना लेते हैं। ये किलोमीटर पर आवर है, हमको लाइन सेगमेंट ही खींचना है ऑलवेज, तो कोई तो स्केल मानना पड़ेगा। लेट, तो कुछ ऐसा मानिए कि जो 5 से 10 के बीच आए तो अच्छा है। तो कुछ लोग 15 किलोमीटर मान लिए हैं, तो वो भी ठीक है। 15 किलोमीटर को मान लीजिए 1 सेंटीमीटर। ऐसा मानिए जो कट जाए, डेसिमल में ना आए तो अच्छा है। 90 जो है वो 15 के टेबल में है ना जी, तो 90 किलोमीटर पर आवर, ये इतना ही तो आपको खाली दिमाग लगाना है। 15 छक्के 90, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग ऊपर खींचेंगे नॉर्थ, जस्ट नीचे दिखाएंगे साउथ, दाएं हाथ में दिखाएंगे ईस्ट, बाएं हाथ दिखाएंगे वेस्ट। तो किधर जा रहा है ये? तो देखिए इधर नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट के बीच यहाँ पे 45 का एंगल बनाइए और ये लाइन खींचिए। कितना लंबा? 6 सेंटीमीटर। और यहाँ लास्ट में क्या लगा दिए? एरो, और कुछ नेमिंग कर दीजिए। यहाँ लिख सकते हैं आप नॉर्थ ईस्ट। वालेकुम सलाम। ये 90 किलोमीटर पर आवर को दिखा रहा है। इस तरह का एक होमवर्क ले लीजिए। 180 किलोमीटर पर आवर। इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, SW या लिख देता हूँ साउथ वेस्ट। इट इज योर होमवर्क। A car moves with velocity 180 km per hour in southwest direction, then represent it in vector form। हर कोई बना के लाए, कंपलसरी होमवर्क है। देखो रुको रुको, नजदीक दिखाएं। कितना साफ आ रहा है, कट तो रहा होगा कुछ। ठीक है दोस्तों।